हैं और आज जो हमारा फोकस है, स्पॉटलाइट में है, वो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। सर, ये पॉलिसी क्यों महत्वपूर्ण है और कहाँ हमें नजर रखनी है? नेहा जी, बड़े लंबे समय के बाद पॉलिसी इंपॉर्टेंट हुई है। लगातार पिछले 9 या 10 पॉलिसी से ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं है। बदलाव नहीं हो तो ठीक है, किसी को उम्मीदें भी नहीं है ना। अच्छा, गवर्नर साहब भी जो पॉलिसी देते हैं, अब तक हमेशा 6 के 6 मेंबर जो एमपीसी वाले एक सुर में कहते थे कुछ करने की जरूरत नहीं। पिछली 2 पॉलिसी से 1 या 2 मेंबर कभी कभार कहते नहीं, दरों में बदलाव की समय आ गया है, कर गया है। लेकिन पिछली बार जब 6.2% के महंगाई के आंकड़े आए थे तो सबने सोचा कि गवर्नर साहब नहीं घटा रहे तो ठीक ही कर रहे हैं, उन्हें पता है कि महंगाई बढ़ी हुई है। आज लेकिन हालात बदले हुए हैं और इस बार की पॉलिसी में सिचुएशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। क्यों है? क्यों? एक ही शब्द आज सबसे इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए, जो हम आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास साहब के मुंह से सुनना चाहते हैं। ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रोथ। ये जो दूसरी तिमाही की ग्रोथ का आंकड़ा है 5.4%, हम इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। करेक्ट किया, ऐसा नहीं कि मार्केट ने नहीं किया है, लेकिन किस वजह से? उम्मीद से। उम्मीद यह कि गवर्नर साहब जब पॉलिसी देंगे इस बार वाली, तो ग्रोथ फोकस वाली पॉलिसी होगी। सिर्फ महंगाई पर फोकस नहीं होगा। ठीक है, आज गवर्नर साहब को ग्रोथ की कितनी चिंता है ये बाजार देखना चाहता है कि वाकई में उनके भी टारगेट से ग्रोथ काफी नीचे आई है। राइट, करीबन 1.25% उनके टारगेट से नीचे आई है, 1.5% के आसपास। तो क्या गवर्नर साहब को ग्रोथ की चिंता है तो कितनी? आई मीन कितनी ज्यादा चिंता है? ठीक है, और वो चिंता अपने शब्दों में, हाव भाव में किस तरह से दिखाते हैं। ये रीडिंग होगी आज। तो आज एक एक शब्द को तोला जाएगा। माथे पे 2-3 सल दिखने चाहिए कि हाँ ग्रोथ का। काम बहुत रिसर्च की है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही नहीं है गवर्नर साहब के लिए। प्रॉब्लम दूसरी उतनी ही बड़ी है। कौन सी? महंगाई की। 6.2% महंगाई। भाई, आरबीआई का टारगेट 4% से नीचे का है। अगर 6% के ऊपर महंगाई है तो ये कब तक कम होगी? खाने पीने वाली महंगाई और इन सब का बहुत स्ट्रेस रहा है। बिल्कुल। तो ये महंगाई कब तक कम होगी और कम होने को लेकर कितने कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंस चाहिए। ग्रोथ को लेकर चिंता देखनी है, महंगाई कम होने को लेकर कॉन्फिडेंस देखना है। मैं ग्रोथ बढ़ाने के लिए तैयार हूं, मुझे चिंता है ग्रोथ कम हो रही है, और दूसरी तरीके कि मैं महंगाई को लेकर एकदम अलर्ट हूं लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूं कम हो जाएगी। अब देखो, ये सर्दियों का सीजन शुरू हो रहा है, उसमें खाने पीने की महंगाई हमेशा घटती है, इस बार भी घट जाएगी और अगली बार हम नहीं बढ़ने देंगे। चिंता मत करो, धीमे धीमे ठीक हो जाएगा मामला। ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक है। तीसरी चीज, क्रेडिट ग्रोथ धीमी पड़ती दिख रही है। 11-12%, 13% की क्रेडिट ग्रोथ में मजा नहीं है। लोगों को 18-20% की आदत पड़ी हुई देखने की। करेक्ट। सो ये धीमी पड़ती हुई क्रेडिट ग्रोथ कब और कैसे बढ़ेगी, ये तीसरी चीज इस पॉलिसी में हमें देखनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब रुको। हाँ जी सर। गवर्नर साहब इतना बोले, बड़ी पॉलिसी है नेहा जी, हड़बड़ी में नहीं, आराम से। हाँ, चौथी चीज जो इम्पोर्टेंट है, इन सब के बीच में गवर्नर साहब ग्रोथ और महंगाई के बीच में कैसे बैलेंस बनाकर चलेंगे। क्योंकि महंगाई का आंकड़ा उन्हें ब्याज दरें कटौती करने के लिए इजाजत नहीं दे रहा और ग्रोथ का आंकड़ा उन्हें महंगाई पर फोकस नहीं करने दे रहा। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर आज की एक संतुलन वाली पॉलिसी ऐसी देनी है जिसमें दोनों पर बराबर फोकस हो, मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों बराबर आपके काम करें। वो दोनों का, क्योंकि देखो आरबीआई का मेन काम क्या है? मेन काम यही है, महंगाई और ग्रोथ। करेक्ट। और इस बार दोनों समस्या एक साथ आई है। करेक्ट। तो दोनों समस्याओं के बीच में संतुलन बनाना बड़ा चैलेंज है, पहली चीज इस पॉलिसी में। दूसरा चैलेंज गवर्नर साहब के लिए इस बार का तो संतुलन बनाना ही, और इस बार बड़े सधे शब्दों में ये बताना है कि आगे क्या होगा, आगे का आउटलुक है ना। दरों में कटौती को लेकर क्या आउटलुक है, महंगाई को लेकर क्या आउटलुक है, क्रेडिट ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक है, जीडीपी ग्रोथ को, इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक है। तो ये आउटलुक भी बाजार पढ़ना चाहेगा, ये बहुत जरूरी है। सो आज की पॉलिसी बड़े, मतलब ये कह सकता हूँ लंबे बाद मैं पॉलिसी का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे रात को नींद नहीं है, पॉलिसी आने वाली। गवर्नर साहब का तो वही जाने। नहीं, आई एम श्योर गवर्नर साहब भी आज शक्तिकांत दास शक्ति दिखाएंगे। शक्ति दिखाने वाला दिन है, तो कैसे बैलेंस बनाते हैं गवर्नर साहब, ये अब देखने वाली बात होगी। रेट कार्ड, जीडीपी, महंगाई, इन सब का आउटलुक भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन